नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आसक्ति से विरक्ति तक अंकिता पांडे की इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। यह ओडिया महाभारत की चुनिंदा कहानियों का संकलन है, ऐसा लेखिका का कहना है। लेकिन पुस्तक पढ़ते हुए मुझे यह महसूस हुआ कि दरअसल यह सारला दास की ओडिया महाभारत के बारे में, उसकी कहानियों के बारे में, उसके खास अंशों के बारे में हिंदी में अपनी तरह की पहली प्रस्तुति है। सारला दास 15वीं शताब्दी में ओडिशा के महानतम कवियों में से एक गिने जाते हैं। उन्हें ओडिया का आदि कवि कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। महर्षि व्यास जिस तरह से संस्कृत में महाभारत के रचनाकार रहे हैं, ठीक उसी तरह से शूद्र मुनि सारला दास ओडिया साहित्य के आदि कवि के रूप में है, जिन्होंने 3 पुराणों की रचना की। खास बात यह कि सारला महाभारत ओडिया साहित्य की एक महत्वपूर्ण कृति के रूप में जाना जाता है। क्षेत्रीय भाषा में महर्षि व्यास के बाद एक तरह से सारला दास का महाभारत पहला पुनः कथन है। एक और बात कि इस संकलन में कुछ चीज़ें व्यास जी की महाभारत से अलग हैं, जैसे द्रौपदी का चीरहरण और पांडवों का वनवास। ये जो परिकल्पना सारला दास की है यह अलग है। इसी तरह से दुर्योधन का रक्त की नदी को पार करना और शकुनी के पास जादुई पासा होना, यह भी सारला दास अपनी तरह से लिखते हैं। श्री कृष्ण द्वारा अश्वत्थामा को श्राप देना, ये व्यास के महाभारत में है, लेकिन सारला दास के महाभारत में नहीं। अंग्रेजी में इस कृति पर बहुत सारे काम हो चुके हैं, यूरोपीय भाषाओं में काम हो चुका है, लेकिन हिंदी में सारला दास के महाभारत पर कोई खास काम नहीं हुआ था। महाभारत ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, प्रेम, घमंड, असुरक्षा, अहंकार, तृष्णा, हठ, इस तरह के मतभेदों से जो विसंगति पैदा होती है जीवन क्रम में, इस तरह की नकारात्मक भावों से जो संहार होता है समाज, परिवार और व्यक्ति का, उस पर आधारित काव्य है। उस काव्य को अलग अलग ढंग से, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग रचनाकारों ने लिखा है, लेकिन सारला दास का महाभारत अपने आप में अलग है और इसीलिए ओडिया साहित्य में इसकी अपनी व्याप्ति है। अंकिता पांडे को इस बात के लिए धन्यवाद और बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने ओडिया की इस महानतम रचना को हिंदी के पाठकों को अवगत कराया। लेकिन उन्हें बाकायदा आसक्ति से विरक्ति तक जो वे कहानियों की बात कर रही हैं, लगभग हर अध्याय में उन्होंने सारला दास के महाभारत के बारे में अपनी राय भी रखी है। इसलिए यह पुस्तक कहानियों से इतर है। जो अध्याय इसके अंदर शामिल हैं उनमें मुझे गांगी मत कहना, राजा शांतनु के अभागे पुत्र, ऋषि व्यास की माँ परंतु राजा शांतनु की पत्नी नहीं, श्राप, वरदान और नियति से बधे 2 महाबली, जुझेष्टि कौन, पांडु के इकलौते पुत्र की माँ, गांधारी का दर्प भंजन, आटविक धनुर्धर, झिमाड़ी का खेल, आओ बैठो पवन पुत्र, हाँ बैठता हूँ गोलक पुत्र, वचनबद्धता, रहस्यमयी पासे, बंदी से मंत्री, भीमावतार का प्रथम अध्याय, बकासुर वध, हिडिंबकी और द्रौपदी का आमना सामना, पासे का पहला खेल, सूर्यदेव की ऋण मुक्ति, पासे का दूसरा खेल, पतझड़ का आम, कर्ण की हरिश्चंद्र परीक्षा,
बाबरपुरी, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष हरि की ले न सका, बाबना भूत, बलाल सेन महाभारत, धर्म युद्ध का आरंभ। जब अभिमन्यु ने अर्जुन को पहचानने से इनकार किया, श्रेष्ठ किंतु अभागा, शूद्रक ब्रह्मा का अवतार, तुम्हारे जैसा पुत्र मुझे हर जन्म में मिले, लेकिन शत्रु का अंतिम चिन्ह, आसक्ति से विरक्ति तक, युधिष्ठिर की ओड़िया पत्नी, युधिष्ठिर और भीम का आखिरी संवाद और स्वर्गारोहण। ये कुल 36 अध्याय कहें, पाठ कहें या कहानियाँ कहें, इस संकलन में सम्मिलित है। विभूति नारायण पटनायक जो ओड़िया के चर्चित रचनाकार हैं, उनकी रचनाओं से भी कहीं न कहीं प्रभावित है, उनके ब्लॉग से प्रभावित है, और बाकायदा अंकिता पांडे ने इस बात का श्रेय इन रचनाकारों को दिया है। बाणी पेपरबैक्स ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। 299 रुपये इसका मूल्य है। पृष्ठ संख्या है 160। अगर महाभारत के बारे में आप अलग तरह का आख्यान पढ़ना चाहते हैं, हमारी भारतीय भाषाओं में हिंदी से इतर, संस्कृत से इतर भी महाभारत के बारे में, उसके पात्रों के बारे में जो कुछ कल्पना की गई है वह जानना चाहते हैं, कुछ नई चीज़ें जानना चाहते हैं महाभारत की उस कथा पर, तो इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। खास बात यह कि श्री कृष्ण द्वारा गीता का जो उपदेश है वह सारला महाभारत का अंश नहीं है, इसलिए भी यह पुस्तक आपको अलग रूप में दिखाई पड़ती है। कृष्ण इसके भी महानायक हैं, कृष्ण पर केंद्रित है यह कृति, और इसलिए भी अपनी तरह से अलग और अनूठी है कि हिंदी में अनुवाद की तौर पर न होके पुनर्पाठ और पुनर्लेखन के तौर पर अंकिता पांडे ने इस पुस्तक को लिखा है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इनके बारे में अपनी राय से हमें अवगत कराना न भूलें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। देखते रहें बुक ऐप, खरीदते रहें किताबें, पढ़ते रहें अच्छी पुस्तकें। धन्यवाद।